हाय, मैं हूं डॉक्टर हारिस मलिक। बात कर रहे थे हम लोग बिजनेस रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस की, जिसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स का। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट से बेसिकली क्या मीनिंग है कि ये एक टूल है जो यूज़ किया जाता है डाटा की कलेक्शन के लिए। सेकेंडरी डेटा में मैंने बताया था कि उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं अवेलेबल, और डिफरेंट डेटाबेसेस होते हैं जहाँ से आप डेटा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब प्राइमरी डेटा की बात आती है तो उसके लिए हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है। उसमें मैंने इंटरव्यूज भी बताए थे, कोई सर्वे बताया था, ऑब्जर्वेशन बताया था। अब यह है टूल। ये आप जब भी प्राइमरी डेटा यूज़ करेंगे तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा, जिसमें दो मेन इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होते हैं, एक है क्वेश्चनियर और दूसरा है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्वेश्चनर्स क्या है? क्वेश्चनर डेफिनेटली आप सबको पता है कि एक क्वेश्चनर जो है एक पीस ऑफ पेपर होता है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। फिर वो जो आपका रिस्पोंडेंट होता है जो आपका सैंपल पॉपुलेशन होती है, टारगेट सैंपल होता है जो आपका, जिससे आपने वो जो आपका रिस्पोंडेंट होता है बेसिकली, तो आप उसको वो जो क्वेश्चन है वो आप उनको सर्कुलेट करते हैं, तो वो उस क्वेश्चन को रीड करके उसका आंसर करते हैं। अब बात यह है कि ये क्वेश्चनर जो है वो आप कैसे सर्कुलेट कर सकते हैं। उसके 3-4 वेज हैं। आप जो है इन पर्सन विजिट भी कर सकते हैं, आप फ़ोन कॉल करके आप क्वेश्चन पूछें और उसका आंसर कर देंगे, या आप ईमेल कर सकते हैं, तो या आप ऑनलाइन जो क्वेश्चन होते हैं वो भी सर्कुलेट कर सकते हैं। जैसे गूगल फॉर्म पे अगर आप जाएँ तो वहाँ पे गूगल पे ऑनलाइन क्वेश्चनर जो है वो वहाँ पे क्रिएट होता है, और वो फिर आप वो लिंक सर्कुलेट कर दें, तो इस तरह से भी वो आप क्वेश्चन फिल करवा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चनर में जो क्वेश्चंस की टाइप्स होती हैं वो बेसिकली दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन और एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं? वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो रिस्पोंडेंट होता है जिससे आप क्वेश्चन फिल करवाना चाहते हो, उसको फ्री ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपने वर्ड्स में अपनी मर्जी से आपके क्वेश्चन को आंसर करे। वो क्वेश्चन ही ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जैसे कि आप किसी बंदे से कोई ओपिनियन ले लें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर प्रोडक्ट। अब इसमें आपने नीचे उस बंदे को सिर्फ क्वेश्चन पूछा है कि वो क्या सोचता है, इसमें आपने उस बंदे को कोई डायरेक्ट नहीं किया, तो वो उसकी चॉइस है कि वो उसको कैसे आंसर करे। उसके पास फ्री ऑप्शन है, वो उसके बारे में कुछ भी बता सकता है। तो हर जो आपका रिस्पोंडेंट होगा, अगर लेट्स सपोज आप 50 रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन सर्कुलेट करते हैं और सबसे आपने ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली हर रिस्पोंडेंट का जो रिस्पांस होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि आपने उनको फ्री ऑप्शन दे दिया है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होते हैं? वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप ऊपर तो आप क्वेश्चन पूछते हैं, नीचे आप उनको पॉसिबल आंसर्स दे देते हैं कि आपने इन आंसर्स में से जो है वो एक आंसर जो है वो सिलेक्ट करना होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जाम्स हम आप लोग देते हैं तो उसमें जो मल्टीपल चॉइसेस होते हैं आपके पास, एमसीक्यूज जो होते हैं, तो वो क्या होता है? वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। ऊपर क्वेश्चन होते हैं, नीचे 3-4 ऑप्शन होते हैं, आपने किसी एक ऑप्शन को टिक करना होता है। उन 3-4 ऑप्शन के अलावा आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं? ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है, अच्छा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च टॉपिक। आप क्या स्टडी करना चाह रहे हैं, क्या आप देखना चाह रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसमें जितने भी क्वेश्चन जो आप उसमें जो है इंक्लूड करना चाहें उस क्वेश्चन में, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके अलावा जो दूसरा वे है वो है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, क्वेश्चन में तो मैंने जैसा आपको बताया कि आप क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे, वो आपका जो रिस्पोंडेंट है जिससे आप वो क्वेश्चन फिल करवाना चाहते हैं वो उसको टिक कर देगा या उसको आंसर करेगा, तो फिर आप उस आंसर की बेस पे जो है, उनके आंसर्स की बेस पे आप अपने जो रिजल्ट्स हैं या डेटा है उसका एनालिसिस करके अपना डिसीजन कर सकते हैं। जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये ऐसे है कि आप किसी भी रिस्पोंडेंट से या किसी भी कस्टमर से या कंज्यूमर से आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप सिर्फ उनको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे अगर आप स्टोर्स में जाएं तो वहाँ आप स्कैनर्स लगा देते हैं या आप कैमराज लगा देते हैं जो कस्टमर की बाइंग बिहेवियर को, एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जी लेट्स सपोज मैं ये देखना चाहता हूँ कि सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक मेरे जो सुपर स्टोर है उसमें कितने लोग आके विज़िट करते हैं और उसमें कितने एज ग्रुप के लोग होते हैं, और वो लोग जो आते हैं वो क्या चीज़ के कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अपना क्या करते हैं, लाइक करते हैं,
कि आप दूसरा ये भी कर सकते हैं कि एज वाइज आप चेक कर सकते हैं कि अगर 50 से अबव लोग मेरे स्टोर में आते हैं तो वो कौन सी प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ करते हैं। तो इस तरह की कोई ना कोई आप जो है इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी आप जो है वो कस्टमर का जो है डेटा वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये दोनों जो टूल्स हैं वो डेटा कलेक्शन टूल्स हैं, प्राइमरी डेटा। तो आप या तो क्वेश्चन सर्कुलेट कर दें या आप अपने कोई भी जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप कहीं भी इंस्टॉल करके तो आप कस्टमर की एक्टिविटीज़ को भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च प्लान। आपने पहले अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, फिर आपने अपनी जो है ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने अपने डेटा कलेक्शंस देखे, आपने प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, उसके साथ इंस्ट्रूमेंट देख लिए। अब जो है ये क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च प्लान। अब इस स्टेज पे आप क्या कर रहे होते हो, ये वो स्टेज है जहाँ पे आप अपना जो प्लान होता है, जो आप क्या करना चाहते हो, उसको आप एक्शन में कन्वर्ट करते हो। इसमें आपका डेटा कलेक्शन आ जाता है। इसमें आप डेटा कलेक्शन के बाद उसकी प्रोसेसिंग है, वो डेटा आपने एनालाइज कैसे करना है, कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करने हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले तो आप डेटा कलेक्ट करेंगे ना, तो वो डेटा कलेक्ट इस स्टेज पे होगा इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च प्लान में। फिर आप उस डेटा को एनालाइज करेंगे। उस एनालाइज करने के लिए आप देखेंगे कौन से स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं और कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं टू एनालाइज द डेटा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च प्लान में आता है। अच्छा, जो डेटा कलेक्शन है वो आप कंपनीज वो कोई भी कर सकता है। बहुत सारी जो है वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो हेल्प करती हैं डेटा कलेक्शन में। तो फर्म्स जो हैं उनको अपना क्वेश्चन दे देते हैं कि हमें ये क्वेश्चन फिल करवा देते हैं। फिर वो कंपनीज जो हैं वो रिस्पोंडेंट अरेंज करते हैं और उनसे वो क्वेश्चन फिल करवा के कंपनी को हैंड ओवर कर देते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने स्टाफ मेंबर को बाहर भेजें। आप कंपनी अपने ही स्टाफ मेंबर को आप बाहर भेजें तो वो जाके अपने कस्टमर से क्वेश्चन फिल करवा लें। तीसरा तरीका यह है कि आप कस्टमर जो आपको विजिट करते हैं आप वहीं पे क्वेश्चन रख दें। जो कस्टमर विजिट करने हैं आप उनको कहो ये सर ये प्लीज़ क्वेश्चन जो है ये फिल करते जाएँ। तो इसके जो है कलेक्शन के डिफरेंट जो है वो मेथड होते हैं। किसी भी तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन दी एक्सेसिबिलिटी ऑफ द कस्टमर, इट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट एंड द टाइम। तो इम्प्लीमेंटिंग रिसर्च प्लान में 3 बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर आप डेटा को प्रोसेस करके एनालाइज करेंगे और वो एनालाइज करने के लिए आप देखेंगे कि आपने स्टैटिस्टिकल टूल्स और स्टैटिस्टिकल जो आपकी टेक्निक्स हैं वो आपने कौन सी जो है यूज़ करनी है। तो जब इम्प्लीमेंटिंग रिसर्च प्लान में आपका डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया, आपको रिजल्ट्स आ गए, फिर आपने क्या करना है, इंटरप्रेट एंड रिपोर्टिंग दी फाइंडिंग्स। तो जब आप डेटा कलेक्शन करके यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई करके आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे तो फिर आप उन रिजल्ट्स को यहाँ पे इंटरप्रेट करेंगे और इवेलुएट करेंगे और फिर उनको आप रिपोर्ट कर देंगे। रिपोर्ट के लिए आप उसकी कोई रिपोर्ट बना सकते हैं, कोई छोटी सी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जो भी डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, टाइप ऑफ द रिसर्च के ऊपर, लेंथ ऑफ द रिसर्च के ऊपर। तो बेसिक जो इस स्टेज पे आप इस स्टेप पे क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो यहाँ पे फाइंडिंग्स हमने ड्रॉ की होती हैं फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उन फाइंडिंग्स को हम इंटरप्रेट करते हैं कि इसका क्या पर्पज़ है, ये फाइंडिंग्स कहना क्या चाह रही हैं, इनसे क्या मीनिंग है। अब वो फाइंडिंग्स जो है वो बेसिकली इसमें मार्केटिंग मैनेजर और रिसर्चर मिलकर काम कर रहे होते हैं। इसमें बायसनेस हो सकती है क्योंकि रिसर्चर जो है वो समटाइम मार्केटिंग मैनेजर सिर्फ वही रिजल्ट्स जो है वो इंटरप्रेट करते हैं जो उनकी डिज़ायर्स होती हैं। वो रिजल्ट्स जो वो एक्सपेक्टिंग कर रहे होते हैं वो उन रिजल्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसमें जो है रिसर्चर और मार्केटर, अच्छा रिसर्चर जो है उसका काम होता है डेटा को एनालाइज करना, तो लेकिन एक मार्केटर जो है वो उसको बेटर वे से इंटरप्रेट कर सकता है बिकॉज उसके पास नॉलेज होता है कंज्यूमर का। तो रिसर्चर जो है वो सिर्फ उस डेटे को एनालाइज करके दे देता है। तो इसमें उन दोनों की कोऑर्डिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और सेकेंडली इसमें आप डेटा को फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करते हैं और देन उनको रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट इस वजह से करते हैं कि जो भी आपके रिव्यूअर्स हों जिनके लिए रिसर्च की गई है वो उसको रीड करके उसके ऊपर अपना डिसीजन ले सकें। और
इस जो रिपोर्ट करते हैं हम, इसका स्पेसिफिक इनके कंटेंट होते हैं, जिसमें वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर और लेंथ के ऊपर, टाइप के ऊपर। तो रिपोर्ट जो है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होती है, उसमें उसके अपने जो है स्पेसिफिक कंटेंट होते हैं जो उस रिपोर्ट में इंक्लूड किए जाते हैं, तो वो एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट जो आपकी बन जाती है। सो दिस वाज द होल अबाउट द बिजनेस रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। उसमें कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे कंडक्ट की जाती है। मार्केटिंग रिसर्च जो है वो कंपनीज खुद भी कंडक्ट कर सकती हैं, कंपनीज किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को हायर भी कर सकती हैं, तो उसके लिए डिफरेंट वेज हैं। बाकी आप लोग इसको रीड कीजिए, इसके एग्जाम्पल्स रीड कीजिए। आई होप इट वुड बी मोर यूजफुल फॉर यू व्हेन यू विल रीड मोर अबाउट दिस business marketing research process. So this was all about the marketing research process. We'll meet you shortly in the next video. Thank you and take care.